नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजेम्स के बारे में, यानी कि MECR के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में, जो कि इसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MECR बेसिकली क्या है? ये एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो सप्लाई करती थी कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में, और वो इसी में कोऑपरेट भी करती है ताकि वो क्या कर सके, मिलिट्री और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को प्रिवेंट भी कर सके और साथ ही रेगुलेट भी कर सके। तो उनका मेन काम यही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मान लीजिए उन्होंने उसको यूज कर रहे थे, या उन्होंने पूरे सभी देशों को बताया था कि इसका हम पीसफुल पर्पज के लिए यूज करेंगे। पीसफुल पर्पज के लिए, पीसफुल पर्पज में क्या हो सकता है कि वो अपने एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, एनर्जी जनरेशन या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए उसका यूज कर रहे हैं। बट फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने इसी का यूज करके, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ही यूज करके उन्होंने वेपन्स बना लिए जो कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस में काम आ सकते हैं। तो ये उसका ड्यूअल यूज हो गया। तो ड्यूअल यूज को ही कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर MECR को बनाया गया था। इट एम्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इनको कंट्रोल करना है, या फिर ऐसे वेपन्स को कंट्रोल करना है जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन से अलग एक बॉडी है और उनसे इंडिपेंडेंटली ही काम करती है। दे रेगुलेशन अप्लाई ओनली टू मेंबर्स। तो ये सिर्फ मेंबर के ऊपर ही अपने जो रेगुलेशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉन मेंबर कंट्री है, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया ने इनको ज्वाइन नहीं किया है, तो ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन या फिर किसी तरीके की रेगुलेशन नहीं कर सकते। एंड इट इज नॉन ऑब्लिगेटरी। तो यहां पर भी दोस्तों एक बात ये है कि इवन दो जो कंट्रीज को ज्वाइन कर रही हैं उनके लिए भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो उसको परफॉर्म ही करें, बट ये एक तरीके से रेगुलेशंस है कि हाँ भाई, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए। ये रिकमेंड इन नेचर है। तो इसका बस यही है, इसकी कोई भी चीज बाइंडिंग नहीं किसी भी ऊपर कंट्री के। मान लीजिए यूएसए का पार्ट है, तो यूएसए का पार्ट है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने यूएसए कुछ बोला है कि हाँ भाई आपको अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ये करना है, तो ये बस एक रिकमेंड इन नेचर है या फिर नॉन बाइंडिंग इन नेचर है। यूएसए के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है दोस्तों। इंडिया इज नाउ ए मेंबर ऑफ 3 ऑफ द 4 MECR। तो आज के टाइम पे अपने पास 4 MECR है, उसमें से इंडिया 3 का मेंबर है, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट NSG। तो NSG के ऊपर मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो बनाई थी अभी 3-4 दिन पहले ही। अगर आपको वो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारे पास कितनी MECR है? अपने पास 4 MECR है। 4 MECR कौन कौन सी है? पहली तो है आपकी सबसे पहले NSG। NSG क्या है? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसके बारे में हमने अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में। तो सेकंड कौन सी अपनी? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, जिसका मेन काम क्या है? केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना और उनके वेपनाइजेशन को भी कंट्रोल करना। तीसरी जो आती है वो है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। ये किसके लिए है? फॉर कंट्रोलिंग द रॉकेट्स एंड एरियल व्हीकल कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कुछ ऐसे रॉकेट्स या फिर कुछ ऐसे एरियल व्हीकल हैं जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं, और उनका यूज किसी भी डिस्ट्रक्शन के लिए अगर किया जाए तो ये MTCR उनके लिए है। यानी कि मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए MTCR बनाए गए हैं। उसके बाद आती है चौथी आपकी वासेनार एग्रीमेंट। वासेनार एग्रीमेंट क्या कहती है? वो कन्वेंशनल आर्म्स को कंट्रोल करती है और साथ ही ड्यूअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करती है। तो ये आपकी 4 है, पहले NSG, दूसरी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तीसरी MTCR और चौथी है आपकी वासेनार अरेंजमेंट्स या फिर वासेनार एग्रीमेंट। तो अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बेसिकली क्या है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक इनफॉर्मल फोरम है कंट्रीज का, which through the harmonization of export control seeks to ensure that export do not contribute to the development of chemical or biological weapon। इसमें दोस्तों मेन एम यही है, अगर आपको कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आता है तो वहां पर आपको दो ही चीजें मार्क करनी, पहले तो केमिकल वेपन और दूसरे बायोलॉजिकल वेपन। यानी किसी भी तरीके से आपको केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करना है, उनके प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करना है, उनके ड्यूअल यूज को भी कंट्रोल करना है। यहाँ पर ये पूरे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मकसद है, यही इसका कोर एजेंडा भी है। इसको कब बनाया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ यूज ऑफ द केमिकल वेपन्स। देखो दोस्तों, जब 1980 के दशक में जब इराक और ईरान के बीच में वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे इराक ने वहां पर नर्व एजेंट्स या फिर नर्व गैस का यूज किया था, साथ
साथ ही सल्फर मस्टर्ड का यूज किया था, जो कि केमिकल वेपन्स थे, जिससे कि वहां पर ना केवल लोगों में उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक तरीके से उनको किलिंग भी हुई है लोगों की, और साथ में उनके जो बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं उनके अंदर, वो भी ऐसा काम भी देखने को हमें मिला है। तो ये एक लॉन्ग टर्म पे पूरी जनरेशन टू जनरेशन अफेक्ट करता है, इसलिए केमिकल वेपन को कंट्रोल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कर रहा है। द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हैज ए लिस्ट ऑफ 54 कंपाउंड्स। यहाँ पे कितने कंपाउंड है? टोटल 54 कंपाउंड बोले गए दैट आर आइडेंटिफाइड टू बी रेगुलेटेड इन दी ग्लोबल ट्रेड। तो इन्होंने 54 कंपाउंड्स को तो बोल रखा है। दिस लिस्ट इंक्लूड्स मोर आइटम्स देन द केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसके अलावा एक और अपने पास कन्वेंशन है या फिर एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो यहां पर केमिकल वेपन कन्वेंशन से भी ज्यादा कंपाउंड्स दिए गए हैं, और ये कंपाउंड ईयर टू ईयर ऐड होते ही रहते हैं। उससे आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने मेंबर है। यहाँ पर टोटल 43 मेंबर है, उसमें 42 तो आपकी कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। इंडिया ने इसको 2018 के अंदर ज्वाइन किया है। ये मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि इंडिया इसका 43rd मेंबर था या फिर 44th मेंबर था, तो कुछ इस टाइप से ही था। तो 43rd या 44th मेंबर में से एक है। तो इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। मेन बात यही है कि हमने MECR के 4 में से 3 ग्रुप्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं हम। उसमें से एक आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप होगा, एक आपका MTCR होगा, एक आपका वासेनार होगा। NSG भी रहता है, जो कि हम अपने ईयरली बेसिस पे अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि हमको जल्दी से जल्दी बिना NPT साइन के ही NSG को हम ज्वाइन कर पाए। आगे क्या कहते हैं? इंडियाज एंट्री इनटू द ग्रुप वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। म्यूचुअली बेनिफिशियल है क्योंकि फर्दर कंट्रीब्यूट, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जितनी भी मोस्ट ऑफ दी रेगुलेशंस है उनको ऑलरेडी ही पीसफुल पर्पस के लिए अपने वेपन्स को यूज कर रहा है, या फिर उनका कोई भी ड्यूअल यूज नहीं कर रहा है, या फिर हम सिर्फ इसका एक पर्पसफुली एक गुड पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो ठीक है। अपने इंडिया की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो अच्छी है। इस वजह से भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चाहता था कि इंडिया भी अपना इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूशन दे। तो वो बहुत ठीक बात है। ये द एंट्री वाज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द इंडियाज कंसल्टेड बिड फॉर द मेंबरशिप ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। तो ये भी बात बोली गई है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपके काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी NSG ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्री आपको फेवर करेंगी कि आपने 3 को ज्वाइन कर लिया है, अभी चौथी बची है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बैकडोर है हमारा NSG ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। ऑल मेंबर कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ, जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की मेंबर होती है वो 2 ग्रुप की और मेंबर हो जाती है ऑटोमेटिकली। पहला कौन सा है? आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरा आपका बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन्स वेपन कन्वेंशन, BTWC। तो इन दोनों के मेंबर वो ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं। हाउ डज इट वर्क? तो ये वर्क कैसे करती है? ऑस्ट्रेलिया ग्रुप गिव ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एक सेट ऑफ गाइडलाइंस देता है, टेक्नोलॉजी की लिस्ट देता है सभी पार्टिसिपेंट कंट्री को, और ये उनसे बोलता है कि आप इन सभी को इनकॉर्पोरेट करो, गाइडलाइन जो जितने भी इन लिस्ट है अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम के अंदर। यानी कि जब कोई भी देश अपने कुछ भी टेक्नोलॉजी को शेयर करता है तो उसके एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम के अंदर उन सभी चीजों को, उन सभी गाइडलाइंस को, उन टेक्नोलॉजी की लिस्ट को अपना साथ में ही रखे, और पहले से ही बता दे कि हाँ भाई ये हमारे प्रियोर कंसेंट है कि अगर आप ये चीजें इनको फॉलो करना चाहते हैं या फिर ये चीजें हम देना चाहते हैं तो वही आपको डिलीवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में और क्या चीजें, क्या हमारे बीच में रिलेशन है? तो पहला जो बात है, प्रिवेंटिंग द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया। तो हम क्योंकि साउथ एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा इंडियन पेनिनसुला ही सब ऑलमोस्ट सभी देशों को एक श्रेय दे रहा है, एक अच्छे तरीके से हम सभी को कंट्रोल कर पा रहे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, हम इनके एज ए बिग ब्रदर माने जाते हैं अगर डिप्लोमेसी के बारे में बात किया जाए तो वहां पर ये देखा गया कि हमारा इन सभी देशों के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अगर हमारा इन देशों के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है और अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के भी हम मेंबर हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो पूरे साउथ एशिया के अंदर जो जो चीजें होने जा रही है, जो जो इवेंट्स या डेवलपमेंट होती हैं, वहां पर हमारे इंडिया की से है। तो इस वजह से भी अगर हम इसका पार्ट हो जाते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि साउथ एशिया के अंदर किसी भी तरीके का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनको प्रिवेंट किया जाए, या फिर किसी भी तरीके का केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनके प्रोलिफरेशन को कंट्रोल किया जाए। तो यही हमारी बात, यही एक हमारा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हमारी NSG मेंबरशिप को बूस्ट कर सकता है। अगर हम
ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो सभी देशों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि हाँ भाई ये पहले से ही इन सभी चीजों के मेंबर हैं, इन्होंने सभी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया, सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया, सभी रेगुलेशंस को अपने जो खुद के स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनके अंदर इंक्लूड किया है, तो डेफिनेटली इंडिया को एक मौका देना चाहिए एनएसजी ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। तो ये आपके मेन 2 पॉइंट है। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एमटीसीआर और वासेनार अरेंजमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी इश्यू है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहे, साथ में आपको स्टडी मटेरियल जो चाहिए आपको वो भी मिलता रहे। साथ में जो बच्चे सीडीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और सीएपीएफ के पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमारी किसी भी ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी जो डिफेंस स्टडीज 007 है, यहाँ पर डिफेंस में ऐसा ही, इसको ध्यान रख लीजिए आप। और जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लिंक को अगर आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।